दिस इज संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। ये हमारा चैप्टर नंबर 13 का थर्ड लेक्चर है। सो लेट्स सी व्हाट आर द सम्स आर देयर। सबसे पहले योर क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर and the height of the cone is equal to its radius. Then find the volume of the solid in terms of pi. यानी आपका आंसर में पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, पाई को लास्ट तक ले जाना है, ठीक है ना, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आपको पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ जो बोथ रेडाई हैं दे आर इक्वल टू 1 एंड द हाइट इज द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी r और h दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट योर रेडियस। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट h इज ऑल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस और हाइट पहले से है। नाउ वी आर गोइंग विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया गया है उसका शेप की बात करें तो यहाँ पर कोन और हेमिस्फीयर की बात की गई है। सो डायरेक्ट वी कैन से यहाँ पूछा गया वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो ये कहा जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को हमें यहाँ पर ऐड करना है। अब हम हमारा जो आंसर है वो लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड दिस इज नथिंग बट द 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। अब इसे हम वैल्यू रखते हैं। चलिए हमारे पास r है और h है, दैट इज ओनली वी रिक्वायर्ड पाई को पाई ही रखना है बिकॉज दे वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। तो चलिए 1/3 पाई का हो गया पाई, इन प्लेस ऑफ r 1 तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर साथ में 1 प्लस 2/3 पाई एज इट इज और यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब। तो आपको क्या मिलेगा, पाई एज इट इज रहेगा और ये 1 पूरा चला गया तो पाई/3 और यहाँ पर हुआ 2 पाई/3, राइट। तो एलसीएम लेंगे, नीचे 3 आएगा, ऊपर हो जाएगा पाई प्लस 2 पाई, फाइनली 3 पाई डिवाइड बाय 3, 3 कट, योर आंसर इज पाई बिकॉज इस वॉल्यूम देन आंसर विल बी इन द सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड शेप इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ पी आंसर सिर्फ पाई ही आएगा। सो इट इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। So in the question number 2, what is there? Richel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with the 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find its volume of air contained in the model that Richel made. और साथ में दिया है assume that the outer and the inner dimension of the model to be nearly the same. दोनों के आंसर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What we have, हमारे पास डायमीटर गिवन है, so diameter is 3 cm। तो आप स्टार्टिंग करेंगे डायमीटर से, that the diameter d is equal to 3 cm। तो आपका रेडियस जो आएगा वो क्या आएगा, r is equal to d/2 is equal to 3/2 cm। तो r हो गया 3/2। नेक्स्ट जो हमें दिया गया वो है हमारा कितना, डायमीटर दे ओनली गिवन, देन दे सेड द लेंथ इज आल्सो गिवन। तो यहाँ हमारे पास लेंथ भी है, लेंथ इज नथिंग बट 12 सेंटीमीटर। तो चलिए लिख देते हैं लेंथ L, इसे हम L अभी नहीं लिखते बिकॉज लेंथ हाइट भी होता है इसलिए लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, अगर आपको यहाँ पर हाइट की बात करनी है तो अगर मैं हाइट की बात करूं तो यहाँ पर आपका जो हाइट 2 बार है बिकॉज हियर द डिस्कशन इज अबाउट सिलेंडर शेप और साथ में 2 कोन भी हैं। तो वो जो 2 कोन है उनके वहां से हमें हटाना पड़ेगा। तो आपके यहाँ 2 शेप ले लेते हैं, एक बार ले लेते हैं टोटल हाइट इज इक्वल टू, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, टोटल हाइट बोल देते हैं। चलिए लेंथ ना बोल के क्या बोलते हैं, टोटल हाइट। इसकी टोटल हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है। और अगर हम पहले की बात करें यानी कि फर्स्ट, यानी हम लोग कोन की बात ना करके हम लोग सिलेंडर की बात करें तो उसमें अगर मैं उसका हाइट को अगर h1 बोलूं तो उसका मेजरमेंट आता है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। कितना जाता है,
दैट इज 2 सेंटीमीटर। और अगर h2 हम कोन के लिए लेते हैं तो दैट विल बी व्हाट, आपको यहाँ पर मिलेगा h2 इक्वल टू 12 माइनस ये जो आपको वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 12 माइनस 4 दैट मींस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर h1 h2 इस तरह से दो हाइट लेने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ जो आपने हाइट लिया है दैट इज योर h1, ये एक के लिए, पर हमारे पास दो है कौन इसके लिए वी हैव कोन, टू कॉन्स आर देयर, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई 2 होके बन जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी विल सबट्रैक्ट इट फ्रॉम दिस एंड योर आंसर इज ऑफ h2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमें सिलेंडर और कोन, जो कोन दो है तो उनके लिए हाइट आ जाएगी 4 और जो सिलेंडर है उसके लिए हाइट आ जाएगी 8। तो ये जो है दिस इज फॉर कोन एंड दिस इज फॉर सिलेंडर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये डेटा हमारे पास आ चुका है। नाउ व्हाट वी हैव, इफ ईच कोन हैज 2 सेंटीमीटर, ऑलराइट, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा दैट द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, यहाँ दो शेप है हमारे पास, पहला है दैट इज योर हेमिस्फीयर, सॉरी सिलेंडर एंड द कोन। तो दोनों के लिए आप रख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख देता हूं यहाँ पर। आपका यहाँ पर डायरेक्ट आंसर जो आएगा वो होगा पाई आर स्क्वायर h2 प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर h1। तो आप इसे सॉल्व करिए, देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है तो आप 22/7 ले सकते हैं। सो पाई हो गया 22/7, आर की वैल्यू आपके पास रेडियस है 3/2 तो आप लिख सकते हो 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, h2 जो था वो आपका आ गया 8 तो आ गया वहां पर 8 प्लस 2/3, पाई की जगह 22/7, r की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, दो बार लेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 और h1 का आंसर हमारे पास जो था दैट इज फॉर द टू ऑफ द कोन्स, तो यहाँ पे आ गया है 4, तो इसे आप यहाँ पर 4 ले लें, ठीक है। दैट वे योर फाइनल आंसर इज विल बिकम, सॉरी यहाँ 2 लेंगे बिकॉज एक्चुअली हाइट तो वो 2 ही थी पहले। Then finally you will simplify, you will get answer 66 centimeter cube, 66 centimeter cube, okay। So this will be your final answer, ठीक है। तो यहाँ जो आपको बताया गया find the volume of the air content in the model, उसका आंसर कितना आएगा 66 centimeter cube, okay। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया जा रहा है that is what, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। यानी कि यहाँ देखिए डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम में बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज योर टोटल हाइट ऑफ द गुलाब जामुन, कितनी है वो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, टोटल हाइट ऑफ द गुलाब जामुन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब पूरा का पूरा एक गुलाब जामुन जो उसकी टोटल हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। और अगर उसके डायमीटर की बात करें तो वो है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। सो r इज इक्वल टू d/2 आएगा, तो आ जाएगा 2.8 डिवाइड बाय 2। आप चाहे तो इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, 1.4 आएगा, 1.4 सेंटीमीटर। एडिशनली अगर हम देखें तो यहाँ जो लेंथ आएगी दैट इज व्हाट, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि पूरा का पूरा गुलाब जामुन कैसा है सिलेंडर शेप में, वो हमारे जैसे स्फीयर होते हैं वैसा काम नहीं करना है। यहाँ आपको डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ सिलेंडर शेप में है गुलाब जामुन, ठीक है ना। So the length of the cylinder, यानी कि जो सिलेंडर शेप के जो गुलाब जामुन है वो उनकी बात कर रहे हैं, that is 5 माइनस ये दो रेडियस जो हेमिस्फीयर के माइनस करने पड़ेंगे, यानी 1.4 प्लस 1.4 इज इक्वल टू 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे, हम डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं। तो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द 45 गुलाब जामुन with 30% syrup, with 30% syrup, that is syrup, right। So हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, that is 30% है तो 30/100
इसके बाद हमारे पास जो आएंगे दैट इज 45 है, और अंदर जो वैल्यू आएंगी वो है आपकी पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो वैल्यूज में आप देखें तो कितना आता है, चलिए यहाँ पर हुआ 30 डिवाइड बाय 100, ये 30% की वजह से, ये 45 क्योंकि टोटल हमारे पास 45 गुलाब जामुन है। अब अपनी वैल्यूज अगर हम रखें तो पाई की वैल्यू आएगी 22/7, गिवन है वैल्यू नहीं है, आई थिंक पाई इज नॉट गिवन, सो यू कैन टेक 22/7। तो यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है दैट इज रेडियस 1.4, तो आ जाएगा ये 14/10 मल्टीप्लाई 14/10। एच हमारी हाइट की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर आ जाएगा वो 5 सेंटीमीटर प्लस 4/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 1.4 बट इन क्यूब, राइट। तो ये हो जाएगा 14/10 मल्टीप्लाई 14/10 मल्टीप्लाई 14/10। तो ये सब जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड व्हेन यू विल कैलकुलेटिंग ऑल ऑफ देम, तो यहां पर आपको जो आंसर आएगा वो होगा 338.184। कितना आएगा, 338.184, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 338 कर सकते हैं। तो हमारा आंसर ही हम लोग अप्रोक्स में ले सकते हैं 338। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा वॉल्यूम जो है वो कितना दिया हुआ है इन सेंटीमीटर, सो इट विल बी आंसर इन द सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं 338 सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हमारे पास डायग्राम है पेन सेट, वो पेन होल्ड करने वाला स्टैंड है। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15/10 by 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and its depth is 1.4 centimeter. Then we have to find out the volume of the wood in the entire stand. तो डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं कि आपने किस तरह से उसमें पेन को होल्ड किया और पेन के जो निडल है वो अंदर की तरफ डिप्रेशन में गए हुए हैं। तो हमें इसका पूरा वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो लिखना है। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है पहले वो लिख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव, यहां पर हमें गिवन है दैट इज हाइट एंड द रेडियस, दिस बोथ द थिंग्स आर गिवन। पर हमारे पास एक डायमेंशन भी गिवन है दैट इज L into B into H। जो डायमेंशन है उसके लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले जो हम लिखेंगे दैट इज योर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो आपका जो लेंथ है वो आएगा 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो पार्ट है इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और साथ ही साथ हमें ये देखना है कि वॉल्यूम ऑफ जो हमारा ये जो क्यूबॉइड है, ये जो पेन जो हमारे पास रखे हुए हैं, तो अगर हम इसे चेक करना चाहें तो यहाँ देखो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन। तो पहले हम क्या करते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड कर देते हैं। तो आपको आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो तो सिंपल है कि L into B into H आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 35/10 करें तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा 525। 10 कट हो गया और 15 और 35 का कैलकुलेशन करेंगे 525, वैल्यू सेंटीमीटर में तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आपका पहला बिगिनिंग हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो डिप्रेशन है वो 4 है, तो टोटल वॉल्यूम जो आएगा आपका डिप्रेशन का वो किस तरह से आएगा वो देख लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशन, तो यहां आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशन, क्योंकि वो क्या है, पेन होल के अंदर जाते हैं ना, उसके लिए। सो दैट्स व्हाई इट विल बी 1 4, और जो होल आ जा रहे हैं वो है हमारे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। वैल्यूज हमारे पास r और h की हमें रिक्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास r तो सॉरी h तो गिवन है दैट इज 3.5 एंड लेट्स सी द अदर वैल्यूज। यस, रेडियस इज 0.5,
रेडियस इज 0.5 एंड डेप्थ इज 1.4। तो इसके लिए जो हमारा r और h आएगा वो है ले लेते हैं, r इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर और यहाँ जो डेप्थ है जो h है वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका यहाँ यूज करना है एंड देन यू विल गेट द वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे ये 4 लिखा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/3, पाई की जगह लिखा 22/7, r की वैल्यू 5/10, 5/10 एंड द h वैल्यू इज 14/10। तो देखिए वैल्यूज कैसे कट हो रहे हैं हमारे पास, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएंगे 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। फिर ये हो गया 7 1 जा, ये हो 7 2 जा 2 2 कट। इसके बाद यहाँ पर ये 2 2 जा हो गया कट, फिर यहाँ से 2 5 जा हो गया कट। देन व्हाट रिमेंस, तो हमारे पास यहाँ पर 22 है, देन 3 5 जा 15, देन एनी और मोर वैल्यूज आर देयर। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ गया, 22 डिवाइडेड बाय 15, ये आपकी वैल्यू आ गई। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, नाउ जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ द वुड, यानी जो रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, इस आंसर में से इसे माइनस कर दीजिए। तो 525 माइनस 22.15 करें आप, तो देखिए आपको क्या आंसर मिलता है, यू विल गो विद द एलसीएम एंड फाइनली यू विल गेट 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो देखिए आप देख सकते हैं खाली सिंपल हमारे जो फॉर्मूलाज है उनका यूज करना है, देन सिंपली कैलकुलेट, यू विल गेट द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देखिए क्या दिया गया है, a vessel is in the form of an inverted cone, its height is 8 cm and the radius of its top which is open is 5 cm. It is filled with the water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of the radius 0.5 cm, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Then find out the number of lead shots dropped in the vessel. तो इस समय सबसे पहले हमारे पास दो शेप दिए गए, एक है कोन का शेप एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इट इज फिल्ड विद वाटर एंड द हाइट इज गिवन स्फीयर, अदर वन इज स्फीयर। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कोन के लिए। कोन के लिए हमारा हाइट और रेडियस गिवन है, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द कोन। फॉर द कोन r is equal to what we have 5 centimeter and h is equal to 8 centimeter। तो आप पहले फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन which is nothing but 1/3 pi r square h, 1/3 pi r square h। तो यहां वैल्यू रखिए, देखिए क्या मिलता है आपको, 1/3 पाई की जगह 22/7 वैल्यू है पाई की, नो। देन r is given by 5, so 5 into 5 multiply h की जगह हो जाएगा 8। सिंप्लीफाई करें तो आपको देखिए क्या मिलता है, you will get 4400 divided by 21 सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से क्या देखना है, जो पोर्शन ये वॉल्यूम ऑफ कोन का है यही का ही आपका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन है ना वो आ जाता है। तो ये किसके लिए हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन का भी, साथ ही साथ ये हो गया नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। Therefore, volume of water in cone is equal to 4400 divided by 21 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर, यहाँ पर आपको टोटल वॉल्यूम भी फाइंड करना पड़ेगा एंड द टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पर दिया हुआ है, दैट हियर व्हेन द लीड शॉट्स each of which is a sphere of radius 0.5 cm dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। यानी अगर आप ये देखें कि टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स जो है वो क्या है, इस आंसर का 1/4 है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, therefore total volume of lead shots जो आएगा वो कितना आएगा, 1/4 ऑफ दिस आंसर, यानी क्या आएगा, वो इस आंसर का 1/4 आएगा। तो यहां से जरा सोचिए, ये कट गया तो क्या बचेगा, 1100 डिवाइड बाय 21 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। राइट, अब इसके आंसर के आने के बाद हम देखते हैं कि आपका यहां पर अब जो आपका रेडियस आएगा वो रेडियस जो है दैट इज r
इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। नाउ इन दिस पोजीशन यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। तो आप उसे देखिए, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट जो कि आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह का 0.5। तो ये आप देख सकते हैं 5/10 5/10 मल्टीप्लाई 5/10, राइट। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं बिकॉज ये फाइनली हमें अभी आगे वापस से कैलकुलेट करना है, राइट। नाउ वी विल गो विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लीड्स। अब आएंगे हमारे पास जो हमें टोटल फाइनली चाहिए। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लीड विच आर शॉर्ट्स, लीड शॉर्ट, तो वो कितना आ जाता है? वो देखिए आपका जो आंसर आया था ये वाला कितना था? 1100 डिवाइड बाय 21। वी हैव टू डिवाइड इट बाय द गिवन वैल्यू। तो ये इसको डिवाइड करना पड़ेगा इससे। तो ये हो गया 4/3 मल्टीप्लाई 20/7 इनटू ये, अगर सबको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 125 डिवाइडेड बाय 1000। अगर आप इसे सिंपलीफाई करते हैं देन फाइनली यू विल गेट, after the whole calculation finally you will get 100. so your required answer is nothing but 100. अब इसे सिंपलीफाई करिएगा तो सिंपलीफाई करने के बाद आपको मिलेगा exactly 100 will be your answer. ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक इज पॉसिबल टू कम हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm which is surmounted by the another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Then find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram और यहाँ पर pi equal to 3.14 लेना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो हैं यहाँ पे, तो एक पहले बिग और दूसरा स्मॉलर। तो हम जो पहले बिग है उसके बारे में डिटेल लिखते हैं, राइट। तो बिगर की डिटेल में हम लिखते हैं यहाँ पर, बिकॉज दे सेड दैट दी हियर द बेस आई, राइट। सो सरमाउंटेड बाय, फॉर द बिग, सो फॉर द बिगर जो बड़ा है उसके लिए लिख देते हैं पहले, वी आर हैविंग h, दैट मींस आवर हाइट h is equal to we are having height 220 centimeter। कितना है? 220 centimeter। डायमीटर जो है आपके पास दैट इज योर 24 सेंटीमीटर। तो इस पर से आप r निकालेंगे, दैट इज d/2 इक्वल टू 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां मैं लाइन कर देता हूं तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो नाउ यू हैव r एज वेल। तो आप सबसे पहले फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन। तो वो कैसे आता है? देखिए, वॉल्यूम ऑफ द आयरन, तो यहाँ आपके दोनों शेप जो है उसको ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा πr² प्लस द वैल्यू इज πr1² h1। अब यहाँ पे r1 और h1 वो स्मॉलर के लिए, तो चलिए उसकी भी हाइट लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ जो आपका r1 आएगा फॉर द स्मॉलर वन दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर विच इज गिवन, एंड योर स्मॉलर वन h1 हाइट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये सारी डिटेल्स हमें पहले से गिवन है, ठीक है ना। तो हमारे पास r1 है, h1 है, r है एंड देन h इज आल्सो। सो सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ देम। तो देखिए आपको क्या मिलता है? पाई की वैल्यू लेनी है आपको, यहां लिखता हूं पाई इक्वल टू 3.14 लेना है, ठीक है ना। सो हियर यू विल गेट 314 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई r की जगह आएगा आपका 12, यानी 12 मल्टीप्लाई 12 और h की जगह आएगा 220 प्लस यहां पर आएगा 314 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई R1 की जगह आएगा 8 यानी 8 into 8 और H1 की जगह आएगा 60। Now we have to solve this whole, right? आप इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद आपको जो फाइनली वैल्यू मिलेगी दैट विल बी, हम इसे सपोज कर लेते हैं। चलिए ये आपका आंसर जो आएगा दैट इज योर व्हाटएवर आंसर, बट द थिंग इज यहां उन्होंने पूछा है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। यानी ये जो भी आंसर देगा वॉल्यूम का, हमें उसका 8 ग्राम से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हमारा यहाँ चलिए काम करते हैं, इसमें से ये वाली वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं।
तो आता है 314/100, दोनों में से कॉमन बचा कौन यहाँ पर, तो भाई 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस यहाँ आया 64 मल्टीप्लाई 60। आप इसको पूरा सॉल्व करें तो आपको मिलेगा 314/100 एंड इन द ब्रैकेट यू विल गेट 35520, 35520, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा मास 8 ग्राम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मास, तो फॉर द मास व्हाट यू शुड डू, हमें जो मास ऑफ द आयरन लिखा है ना, मास ऑफ द आयरन, तो हमारा जो यह मास पूछा गया है वो है 8, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई 314/100 मल्टीप्लाई 35520 which will be nothing but 892.2624 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप इसे रफली बोलना चाहें तो आप 892.26 बोल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 892.26 सेंटीमीटर क्यूब, इसे आप अप्रॉक्स बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 892.26 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि ये बेटा सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी इट विल बी इन द ग्राम, किलोग्राम, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब था ना, तो यहाँ हमें इसे ग्राम में लिखना पड़ेगा। किसमें लिखना पड़ेगा, किलोग्राम, इट मस्ट बी इन द किलोग्राम, इसमें आएगा किलोग्राम, ठीक है। सो योर फाइनल आंसर इज 892.26 किलोग्राम, ओके। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है, प्लीज राइट इट डाउन, देन वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so question number 7. 7 number है, a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and the radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला जो काम है हमारा डेटा लिखने का है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ डेटा के अकॉर्डिंगली चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट सर्कुलर कोन की तरफ चलते हैं। तो राइट सर्कुलर कोन में हमारे पास क्या क्या डेटा है, जस्ट राइट इट डाउन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन h is equal to 120 सेंटीमीटर। दूसरा जो हमें रेडियस दिया गया है दैट इज ऑफ रेडियस, ये हमारे बेस के लिए है, विच इज गिवन बाय 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ दिस गिवन सॉलिड। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यहाँ पे देखिए r है हमारे पास, h है हमारे पास, we want r and h, basically actually we want these two only things, क्योंकि हमारे पास जो है वो है कोन और दूसरा है हमारे पास दैट इज हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे मेन हमें r और h ही चाहिए, तो r is there, h is there, and for the other one दोनों की एक्चुअली रेडियस जो है दोनों के लिए सेम ही आता है, तो दोनों में ये r और h दोनों, सॉरी हेमिस्फीयर और कोन दोनों के लिए हमारा ये सेम ही रहेगा, ठीक है ना। सो for the cone also r equal to 60 and for hemisphere also the same। तो आप देखिए, चलिए फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, या फिर ये बोले कि वॉल्यूम ऑफ द, पहले तो हम लोग उसके अंदर जो सर्कुलर सिलेंडर उसकी बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो शेप है हमारे पास, उसमें क्या आएगा हमारे पास, दैट विल बी 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही है वो कौन कौन सी हैं, तो वैल्यूज रख देते हैं पहले। 1/3 पाई की जगह यहाँ पाई वैल्यू इंडिकेट नहीं है, सो यू कैन गो विद 22/7। रेडियस आपका 60 है तो 60 मल्टीप्लाई 60, और h जो आ रहा है वो आपका सर्कुलर कोन का है दैट इज 120 प्लस 2/3 पाई की जगह 22/7, और यहाँ भी रेडियस वही है तो आएगा 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। आप इसे सिंप्लीफाई करें तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 6336000 होल डिवाइडेड बाय 7। दिस इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट वन, ओके।
इसके बाद क्योंकि हमारे पास जो दूसरा शेप दिया गया है हमें, बिकॉज व्हाट इज हैपन दैट यहाँ पर जो आपको वाटर मिल रहा है वो क्या है, देखिए उसको, दैट हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 60 सेंटीमीटर full of water, find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180. यानी यहाँ पर अपने आगे चल के जो रेडियस और जो हाइट है वो चेंज होते हैं, ठीक है ना. Radius will be same 60 but the height will change because it was before 120, now it become 180. तो चलिए हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखते हैं क्या आता है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज योर पाई आर स्क्वायर एच. इस वक्त जो आपको वैल्यू मिलती है वो क्या आता है, देखिए आर वही है लेकिन एच बदल गया है. सो इन दैट केस आर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर बट योर एच इज 180 सेंटीमीटर. कितना हो जाता है आपका, रेडियस बन जाता है 180. तो आप इसे रखिए यहाँ वैल्यू, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 60 × 60 और एच की जगह 180 रखें. तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 14,256,000 divided by 7 सेंटीमीटर क्यूब you will get. ओके, तो ये आपका आंसर आता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. अब हमें जो चाहिए वो क्या है, पानी जो बच गया वो, तो वो क्या आएगा, वाटर लेफ्ट. तो हम क्या करेंगे, व्हाट दे आस्क अस, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, तो जो बच गया उसे लिखना है. तो बच गया वो कैसे, यानी इसमें से आप इसको माइनस कर दो, यानी 14,256,000 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6336,000 डिवाइडेड बाय 7. तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा, ये वैल्यू एक्चुअली बड़ी आएगी बट हम उसे अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, वी कैन टेक अप्रोक्सीमेटली 1.13 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका अप्रोक्स आंसर आएगा, ठीक है. So this is your final answer, 1.13 centimeter cube, and that will be the water left, volume of the water left. Okay, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7. आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds out its volume is to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct or not. Taking the above as the inside measurements and pi equal to 3.14. तो ये सारी डिटेल जो हमें लेनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, राइट. तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्फेरिकल ग्लास जिसमें आपको सिलिंड्रिकल है. तो ये सिलिंड्रिकल के बारे में देखें तो फॉर सिलेंडर, तो सिलेंडर में जो आपको वैल्यूज दी गई हैं उसमें देखें तो डायमीटर है आपका d इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन योर r इज इक्वल टू d/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आएगा. और इसकी जो लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर है. कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है. Then we are going with the calculation. तो यहाँ पर ये जो लेंथ है वो क्या बन जाता है आपका, r है आपका that is 2. So first we going with the cylindrical. तो आपका यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखते हैं क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है वो देखिए. पाई की जगह आपको लेना है पाई इक्वल टू 3.14. तो यहाँ आएगा आपके पास 314/100. आर की जगह आपके पास है 1 × 1 और यहाँ आएगा आपका h which is 8. तो आपको इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे इज रखो तो भी चलेगा. दैट इज 314 × 8 डिवाइड बाय 100, दैट इज योर सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर द स्फेरिकल. अब इसमें देखें तो द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर. तो स्फीयर में, तो फॉर स्फीयर योर d इज इक्वल टू कितना भाई, दैट इज योर 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर. सो योर r इज इक्वल टू d/2. तो कितना हो गया, 8.5 डिवाइड बाय 2.
तो ये हुआ 2 फोर्जा प्लस 0.25 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस आ गया, ठीक है। और क्या दिया गया है, दैट इज ओके, जो वॉल्यूम है वो सपोज किया है दैट इज फॉर फ्रॉम द चाइल्ड, वी हैव टू शो दैट इट इज करेक्ट और नॉट। ओके, तो हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आप देखिए आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ इन्होंने इसको आर दिया ना, इसलिए इसको r1 दे दिया है, यानी आप यूं समझ लीजिए दिस लाइक दिस। ओके, सो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को रख सकते हैं क्या मिलेगा आपको, 4/3 पाई की जगह 314/100, और जो आपका r1 है वो ये है, तो क्या हो जाएगा 2 ये पॉइंट हटा दें तो 425 डिवाइडेड बाय 100 कितनी बार आएगा, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार आएगा, 425/100 देन 425/100। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट, लीव इट लाइक दैट, हमें इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो आप इस आंसर को भी इसी तरह लिख सकते हैं। अब आपका जो फाइनली टोटल जो वॉल्यूम आएगा वो देखते हैं। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो टोटल वॉल्यूम आएगा, बिकॉज वी हैव टू गिव दैट फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर में आप क्या करेंगे, इन दोनों आंसर में यहाँ पे देखिए दैट द टोटल वॉल्यूम विल बी, आपकी जो फर्स्ट वैल्यू वो और सेकंड है वो, उन दोनों को हम लोग यहाँ पे एडिशन कर देते हैं। तो देखिए आपको क्या मिलता है, फर्स्ट आंसर था आपके पास ये विच इज 314 into 8 डिवाइडेड बाय 100, और दूसरा आंसर जो आपके पास है वो है ये दैट इज 4/3 देन 314 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 425 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 425 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 425 डिवाइड बाय 100। दोनों में से कॉमन निकल जाएगा आपका 314/100, ठीक है। तो क्या बचता है यहाँ पर 8 प्लस 4/3 into 425 divided by 100 multiply 425 divided by 100 multiply 425 divided by 100। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आपकी फाइनली जो वैल्यू आएगी वो होगी करीबन 346.51। आपका आंसर आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपका एप्रोक्स आंसर है। कैसा आंसर है, एप्रोक्स आंसर है, यानी कि यहां पर जो चाइल्ड ने बोला था दैट द आंसर विल बी 345, बट द चाइल्ड सेज 345 सेंटीमीटर क्यूब, सो सी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि उसने अपना आंसर जो दिया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। उसने आंसर 345 दिया था, हमें मिला 346.51 समथिंग, राइट। सो दैट्स व्हाई द चाइल्ड इज नॉट करेक्ट। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 13.2 हुआ कंप्लीट। अब आप इस पूरे वीडियो और जितने इस चैप्टर नंबर 13 के वीडियो उनको अच्छे से देखें, समझें, और इन्हें कम से कम, क्योंकि ये जो चैप्टर से बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं, ठीक है। सो यू शुड गो विद मिनिमम 3-4 टाइम्स कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ द ऑल वीडियोस। अब जितना हो सके ज्यादा से देखें, देन यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया हाउ टू सॉल्व देम, ठीक है। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो देन यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।